बाबा जी के दिव्य शरीर की दिव्य शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो जोगी नाथों का जो शरीर होता है इसको निर्वाण शरीर कहते हैं। योग और प्रकाश से बना होता है। जो पूर्ण महापुरुष संत होते हैं, अवतरित होते हैं, उनका ज्ञान और प्रकाश से शरीर, उसको माया अतीत कहते हैं। और उनके योग माया होती है। इनके पास, अवतारों के पास, संतों के पास, भगवान के पास, वो हमें मानवीय शरीर में दिखाई देते हैं। और जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, जैसा भी हमारा भाव हो वैसे हमें वो लगते हैं। ये योग माया शक्ति का कमाल होता है। और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का दिव्य देह और दिव्य शरीर होता है, उनको दिव्य शरीर कहते हैं। साधु संत महात्मा लोग, परमात्मा जब उनके रूप में महात्मा मन के अवतरित होते हैं, उनको माया अतीत कहते हैं। और जोगीनाथ जैसे नौनाथ, 84 सिद्ध, इनके पास जो शरीर होता है उसको निर्वाण शरीर कहते हैं। और भगवान रामकृष्ण के पास जो शरीर होता है उनको पराभव शरीर कहते हैं। और जो 84 लाख में भटक रही है, ये माया अधीन शरीर है, जो माया के अधीन है, जन्म मरण में भटकने वाले। इसमें अंडज, ज्वेरज, उद्भव, स्वेदज, अंडों से, पसीनों से, धरती की गर्भ से और पेट से पैदा होने वाले शरीर है। भूचर, खेचर, जलाचर, जल में रहने वाले, उड़ने वाले, और पृथ्वी पे रहने वाले जड़ चेतन, एक जगह पे खड़े रहने वाले और चलने वाले। तो ये सारे 84 लाख तरह के शरीर है, इसको माया अधीन कहते हैं। और बाबा बालकनाथ जी का जो दिव्य शरीर है, भोलेनाथ जी ने उनको वरदान, पहले माँ पार्वती जी ने योग माया शक्ति से, शिव शक्ति से उनको ये शरीर प्रदान किया था। पर उस पे मोर कैलाश पर्वत पे लगा के भगवान भोलेनाथ ने लगाई कि कलयुग के अंत तक 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। आप इसी रूप में स्कंद काल, महाकाल, बाबा बालकनाथ चारों युग के वो अवतारी हैं। हाजर अमर अविनाशी हैं, हाजर नाजर हैं, हमेशा जिंदा है। इसलिए कई लोग, बड़े बड़े लोग जिनको सही गुरु ज्ञान नहीं मिलता, वो ऐसे चीजों में पड़ जाते हैं। मेरे को बाबा बालकनाथ आ गए, मेरे में ये आ गए। उनमें शिव शक्ति है। पूरी सृष्टि जिससे प्रकट हुई, शिव की परिक्रमा तुम कर नहीं सकते, तो वो शिव तुम्हारे शरीर में करंट नहीं आ सकता। 4 रोटियों से ज्यादा तुम, 4 गिलास पानी से ज्यादा तुम पी नहीं सकते। इसमें ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। ऐसे बोले बाले लोग, जब भटके हुए लोग खुद भी भटके हैं, औरों को भी भटकाते हैं, जिनको ABCD भी बाबा जी के बारे में नहीं पता, ऐसे लोग ऐसे कामों में पड़ जाते हैं। एंड ऐसे गुरु और उनको मानने वाले दोनों खुरम भी नर्क में जाते हैं। इसलिए बाबा जी उनको कुछ नहीं कहते हैं कि चलता जा पुत्र, मैंने तेरा लोक डिसाइड कर दिया और तेरे मानने वालों का भी कर दिया। एंड तुम खुरमी नर्क में 4,32,40,80,000 वर्ष के लिए तुम्हारे शरीर को कीड़े खाएंगे, क्योंकि तुम पखंड, अडंबर, झूठ इसका प्रचार किया और लोगों को गुमराह किया। वो चेले प्लस गुरु दोनों वहां जाते हैं। तो उनके पास दिव्य शरीर है, जो भूख से परे, प्यास से परे, बुढ़ेपे से परे, नींद से परे, और पाप से, पुण्य से, धर्म से, अधर्म से, भूख से, प्यास से परे, बुढ़ेपे से परे, उम्र नहीं बढ़ती। उसके बाद सत्य संकल्प, जो संकल्प करें वो वैसे वैसे ही होने लगता है। हमें तो जो मायाधीन जीव है उसको कर्म करना पड़ता है। एक घड़ाई बनाना है तो घड़े बनाने की मिट्टी हो, उसको नॉलेज हो, समान हो, उठे घड़ा बनाए, फिर भी घड़ा बने चाहे ना बने, कोई गारंटी नहीं है। अगर उसके प्रारब्ध में नहीं है, जो उसके ज्ञान में या मेहनत में कमी है। लेकिन बाबा जी ने सिर्फ संकल्प करना है और वैसे वैसे ही सब कुछ होने लगता है। सत्य संकल्प और सत्य कामा, उनको कोई कामना नहीं है, वो परिपूर्ण है। औरों का कल्याण करने के लिए, पर उपकार, औरों पे उपकार करने के लिए वो अवतार धारण करते हैं, ताकि कीर्तन के लिए नाम गुण रूप लीला धाम की हमें सामग्री मिले। और कलयुग में कीर्तन प्रधान है, हमारा उस कीर्तन से उद्धार हो। भूख से परे तो बाबा जी ने दिखाया लस्सी रोटियां, प्यास से परे लस्सी रोटियां दोनों निकाल के दे आई। नींद से परे हमेशा वो ध्यान में रहते थे। बुढ़ेपे से परे उनका शरीर वैसा ही है, बड़ा नहीं। उसके बाद उम्र नहीं बढ़ती, तो बाबा जी की उम्र, जी वो 12 साल के बाल ब्रह्मचारी थे, है और हमेशा रहेंगे। अजर अमर अविनाशी हैं वो, जिस रूप में उनको अवतरित हुए, वो जहाँ उनको वरदान मिले हुए हैं उसी रूप में वो है, और कलयुग के अंत तक रहेंगे। फिर सत्ययुग में स्कंद काल, महाकाल, बाबा नाथ, वो चारों युग में चारों उदाहरण
करते हैं। तो इसलिए बाबा जी का कृपा, जो सही गुरु पकड़ते हैं, सही ज्ञान उनका प्राप्त करते हैं, उन पे दिव्य अलौकिक और अद्भुत करामातें और चमत्कारें वो करते हैं बाबा जी। उनकी झोलियां भरते हैं तो भूख से परे साबित हुआ, प्यास से परे, भाग जास, पाप पुण्य से परे, धर्म अधर्म से परे, नींद नहीं आती, बुढ़ेपा नहीं होता, सत्य संकल्पा, सत्य कामा, ये 8 विशेष शक्तियां होती हैं जो भक्तों के पास, भगवान के पास, दोनों और अवतारों के पास, तीनों के पास होती है। जो भक्त बन जाता है उसको भगवान अपनी सारी शक्तियां दे देता है। इसलिए बाबा जी की, भगवान शिव की सब शक्तियों से परिपूर्ण है। उनके लिए कुछ असमर्थ नहीं है, उनके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। वो जो चाहे वो करामात, वो करिश्मा कर सकते हैं। जहां मर्जी वो सत्य संकल्पा शक्ति से प्रकट हो सकते हैं उसी रूप में, और जब मर्जी निर्गुण निराकार रूप में फिर अपने धारण कर सकते हैं। इसको इनको किसी के शरीर में वो भूत प्रेत जिन नहीं है जो किसी के शरीर में घुसते रहेंगे। उनके पास अपना दिव्य भव्य शरीर है, उसको छोड़ के ये लैट्रिन बाथरूम वाले शरीर में, पसीने वाले शरीर में तो लोग कहते हैं वो आएंगे। तो ऐसे दिव्यता कोई अपनी मिठाई की दुकान छोड़ के गोबर गणेश की दुकान नहीं खोलता। इसलिए दुनिया वालों ये काम ना करो, फकीरों का, देवी देवताओं का, पीरों फकीरों का नाम बदनाम ना करो, अकल करो। वो सांचे दरबार की जय।